हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। देखिए, आज हम देखेंगे काज ऑफ डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन। मतलब अर्थ रोटेट करता है तो अर्थ की स्पीड, रोटेशन स्पीड कम होती जा रही है या बढ़ती जा रही है। इसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अर्थ के रोटेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि अर्थ रोटेशन करता है अपनी एक्सिस पर, तो उसकी स्पीड क्या वही रहता है जो पहले है या उससे कम होती जा रही है। क्या एनालाइज किए हैं? करना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ दिखे उसको सोचना चाहिए कि कैसे हुआ, ठीक है, तब एनालाइज होगा, तब समझ में आएगा कि हाँ वाकई में क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा अर्थ की रोटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब पहले क्या था और अब क्या उसकी स्पीड वही है या उससे डिक्रीज होते जा रही है, वो हम बताएंगे इस लेक्चर में, ठीक है। नाउ देखिए, काजेज ऑफ डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन, क्या लिखा हुआ, काजेज ऑफ डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन मीन्स कि क्या कारण है अर्थ के रोटेशन पर जो डिक्रीज होते जा रहा है, तो क्या कारण है, ये क्या इसका इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है, इसी का इम्पैक्ट पड़ने से अर्थ की रोटेशन में कमी आ रही है, अर्थ की रोटेशन जो है उसकी स्पीड में कमी आ रही है, ठीक है। तो पहले अर्थ की रोटेशन ज़्यादा थी, अर्थ की रोटेशन की स्पीड ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे अब कम हो गई है, और आने वाला कल में और अर्थ की रोटेशन स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है। ये आप मान के चलिए, आप इस लेक्चर के माध्यम से समझ जाएंगे तो आप खुद एनालाइज कर लेंगे, हाँ सच में उसकी स्पीड कम होती जा रही है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखें रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, आप समझते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जानते हैं ना, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या होता है, रोटेशन होता है कि अपनी एक्सिस पर, लाइक दैट, ए आपकी एक्सिस है, इस एक्सिस पर रोटेट करना, अपनी एक्सिस पर, ए एक्सिस बन गया, इस पर रोटेट करना, ये होता है रोटेशन, ठीक है। रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है कि किसी बॉडी पर चारों तरफ चक्कर लगाना, किसी बॉडी का चारों तरफ चक्कर लगाना, लाइक दैट सन एक बॉडी है, सन एक स्टार है, उसके हम चारों तरफ चक्कर लगाता है, कौन सा, प्लैनेट चक्कर लगाता है एलिप्टिकल पाथ में, अर्थ भी चक्कर लगाता है, सन है, अर्थ अपना इसकी एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, उससे बोलते हैं रिवोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। चलिए, टॉपिक वो नहीं था, टॉपिक ये था अर्थ की रोटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देखते हैं नाउ, देखिए इफेक्ट, इम्पैक्ट पड़ने वाला ये चीज़ें, स्पेस फ्रिक्शन, मेटेओरोटिक फॉल एंड इंक्रीज इन द मास ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड सो ऑन, बहुत सारे, मून टाइडल, बहुत सारा इम्पैक्ट करने वाली चीज़ें जो डिक्रीज करता है अर्थ के रोटेशन को, ठीक है। देखते हैं, समझ में समझाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन, ठीक। तो स्पेस फ्रैक्शन आप ये समझिए, ये अर्थ है, अर्थ की शेप क्या है, जियोइड शेप में, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और नहीं, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप शेप ऑफ अर्थ देख लीजिएगा मेरा वीडियो, उसमें अच्छी तरह से बताएं अर्थ की शेप कैसे है, ठीक है। सुनो, ये अर्थ है, लाइक दैट अर्थ, ठीक। अब अर्थ आप ये समझे, आप एग्जाम्पल ले, लट्टू नचाए हैं, लट्टू या कोई भी बॉडी अगर नाच, जैसे लट्टू नचाए हो तो लट्टू देखे होंगे नाचते हैं, एक बार नचा देंगे तो उसको धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते हुए वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड वो रुकती नहीं है, धीरे धीरे कम हो रही है, आने वाले कल में धीरे धीरे कम होते क्या होगी, वो बात की बात है, लेकिन स्पीड कम होती जा रही है, अर्थ की रोटेशन स्पीड कम होती जा रही है। कैसे कम हो रही है हम समझते हैं। देखिए, अर्थ है, क्या है, अर्थ के, आप ये समझ रहे हैं, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक। अब अर्थ की रोटेशन होती है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ की वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, अर्थ की रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देखिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अर्थ की रोटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये सब जानना जरूरी है। अर्थ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, अब अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एक्सिस माने रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर वो भी तो रोटेट कर रहा है, इसके साथ साथ आप बस में बैठे होंगे
गाड़ी में, तो अब देखे होंगे जब व्हीकल चल रही है, जब बस बैठे चल रही है खूब तेज 100 की स्पीड में, तो बाहर विंडो से आप हाथ बाहर निकालिए, देखिए अपोज करेगा एयर, मतलब जैसे आप चलेंगे उसकी अपोज करेगा एयर, अपोज उतनी स्पीड से अपोज करेगा, मतलब स्पीड अपना मूव करेगा अपोजिट। आप एनालाइज किए होंगे, ठीक है। उसी तरह जब अर्थ की रोटेट हो रही है, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, धूल, कण, ठीक, वाटर वेपर, वही डस्ट, वाटर वेपर एंड गैस, बहुत सारे गैसें, तो ये भी तो इसके साथ रोटेट कर रहा है, ये भी। हाँ, हालांकि ऐसे कर रहा है तो ऐसे अपोजिट करेगा, लेकिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ धूल कण भी मूव करेगा, चलेगा, रोटेशन करेगा, तो इसको बाउंड्री लेयर बना देगा, क्या, ये बाउंड्री लेयर बना देगा, समझे। तो बताइए बाउंड्री लेयर बना, ये फ्रिक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इसको फ्रिक्शन करेगा, ये अपना मूव ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन करेगा नहीं करेगा, इसको फ्रिक्शन करेगा, तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर अर्थ की रोटेशन ऐसे है वेस्ट ईस्ट, और ये आपका धूल कण जो भी मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। रोटेशन, कोई भी बॉडी रोटेट करेगा तो उसको बाउंड्री लेयर जो भी उसके आसपास गैस है, धूल कण जो भी है, वो उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप एनालाइज किए होंगे, बस में बैठे होंगे तो विंडो से बाहर हाथ निकालिएगा, देखिएगा जैसे जितनी स्पीड चलेगी उतनी स्पीड से आपको अपोज करेगा एयर, ठीक है। उसी तरह जब रोटेट कर रहा है तो ये भी अपना मूव करेगा, ये भी अपना रोटेट करेगा, ठीक, लेकिन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन करेगा, तो इसके फ्रिक्शन से इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, इसके फ्रिक्शन से इसकी स्पीड कम होगी, तो वही स्पेस फ्रिक्शन, समझे। क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर में धूल, कण, गैसेस बहुत सारे हैं, तो इसको फ्रिक्शन पड़ रहा है, और फ्रिक्शन से तो स्पीड कम होगी। आप एक बार मैं एनालाइज कराता हूँ, आप बुगाटी कार ले लें, ठीक है। बुगाटी कार लाइक दैट ऐसे होती है, ठीक है, समझे, बुगाटी कार। तो देखिए ये कितनी स्पीड है, हवा को फाड़ते हुए चीरते हुए यहाँ बाउंड्री लेयर बनाता है, यह क्रॉस करते हुए ये मूव इतनी फास्ट स्पीड आगे बढ़ेगी। यही ट्रक ले लें, ट्रक है, तो क्या ट्रक की स्पीड इसके बराबर होगी, नहीं। ये भी 100 की स्पीड चलेगा, ये भी 100 की स्पीड चलाएगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको एयर अपोज यहाँ करेगा, ठीक है। इसको एयर क्रॉस कर ले जा रहा है, बाउंड्री लेयर बना के क्रॉस कर ले जा रहा है, लेकिन इसका एयर ऐसे बाउंड्री लेयर बनाएगा, मतलब इसको अपोज करेगा, धकेलेगा अपने तरफ। ऐसे आप एनालाइज किए होंगे, ठीक है। नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अब जब भी आप व्हीकल पे बैठिएगा कार बस में, तब खुद एनालाइज हो जाएगा आपको। उसी तरह तो ये भी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसके धूल कण भी जा रहा है, तो इसको फ्रिक्शन के कारण रोकने की कोशिश करेगा, क्या, रोकने की कोशिश करेगा, तो इसकी स्पीड को रोकना है, तो स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, कम होगी। तो पहला अफेक्ट क्या हुआ, स्पेस फ्रिक्शन में के कारण इसकी रोटेशन स्पीड कम हो रही है, गेटिंग। सेकेंड मेटियोरोटिक फॉल, ये अर्थ है, यही अर्थ है। अब बताए इसके चारों तरफ ये अपना वायुमंडल है, ठीक, यही वाला इसी बताते हैं वायुमंडल है। अब बताइए ये मेटियोरोटिक जब गिरता है खूब स्पीड से, हम सुने मेटियोरोटिक फॉल हो रहा है, गिरेगा, अगर कोई दूसरा आ रहा है, अटैक कर रहा है इस पर, मेटियोरोटिक फॉल हो रहा है, तो बताइए इस पे, इस लेयर पहले तो यहाँ से जो भी आएगा, अगर ये बाउंड्री लेयर है, इसको अगर क्रॉस करके हटा ले जाएगा तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्यों, हाँ इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पीड पे पड़ेगा, क्योंकि अब ये रोटेशन कर रहा है, इसकी रोटेशन अपोज ये कर रहा है, एयर बाउंड्री लेयर बना रहा है, एयर एटमॉस्फेयर जो भी है धूल का, तो ये गिरेगा तो इसमें आएगा, सपोज आएगा, तो इसको बंधाया करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इस एयर को अब पुश करेगा, अब ये पुश करेगा तो इसको भी पुश करेगा, ठीक है। तो जब इस पर इफेक्ट पड़ेगा तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे आपका मेटियोरोटिक फॉल से भी इसकी स्पीड कम होती है। अगर ये ना रुक पाए, अगर इतनी स्पीड चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो कुछ इसी के सहारे ये अपना स्लिप हो जाता है, ये अपना स्लिप हो जाता है, तो डायरेक्ट इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन स्पीड में थोड़ा सा अफेक्ट पड़ेगा। यही चीज़ ये नहीं रोक पाएगा एटमॉस्फेयर, तो सीधे डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, यहाँ ध्यान दें, अटैक इस पर करेगा अर्थ पे, तो वही आपका
अटैक करेगा तो और इसकी स्पीड कम कर देगा कुछ देर तक, फिर अपने स्पीड घूमने लगेगा, हल्का सा कम करेगा। तभी तो देखते हैं लूनार लेक, ठीक है, लूनार लेक देखे ना, उल्का पिंड से गिरा हुआ लूनार लेक। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देखे होंगे, ठीक है। तो मीटियोरिक फॉल कभी सुनते हैं मीटियोरिक गिर रहा है, आ रहा है, तो अपनी क्रॉस कर गया, अर्थ पे टकराया नहीं, क्रॉस कर गया। इसी की बाउंड्री क्लियर अपना जो भी रहता है इससे स्लिप हो जाता है, ठीक है, टकरा नहीं पाता है। अगर खूब तेज आए, खूब तेजी से तो टकराने की संभावना बनती है। तो इसका रीजन मीटियोरिक फॉल से इसकी रोटेशन स्पीड कम होने का। अंडरस्टैंड। सेकेंड, थर्ड है इंक्रीज इन द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, आप सोचिएगा मास ऑफ अर्थ का मास कैसे बढ़ रहा है? बढ़ेगा ना भाई, बढ़ेगा क्यों नहीं? देखिए बढ़ेगा इसलिए जब ये मीटियोरिक यहाँ अंडरस्टैंड करें, मीटियोरिक जब आता है इसके पास धुल कर, भाई ये भी तो सॉलिड फॉर्म में, ये भी तो गैसेस का अपना स्टोर, गैसेस का धुल कर का मिलाव करके ही सॉलिड हुआ है ना। तो जब ये आएगा, जब इस लेयर पे जो बाउंड्री एटमॉस्फेयर गैस से धुल कर जो लेयर बना हुआ है, जब इस पे आएगा तो टकराएगा तो इसमें भी तो धूल कण है, इसमें से धूल कण है, और जब इसमें भी टकराएगा तो कुछ पार्ट क्या करेगा, इसमें से ले लेगा। टकराव होने पे कोई भी बॉडी, दो बॉडी अगर टकराव होता है, हल्का तो क्षण तो होता है, नुकसान तो होता है। तो दो पत्थर का अगर टकराए तो किसी में तो नुकसान होगा, उसमें पत्थर में कुछ ब्रेक होगा। तो वही अगर ये भी टकराता है, इसमें अटैक होता है, तो इससे फ्रिक्शन से भी कुछ इसमें से कण धुल कर आ जाते हैं। तो जो आ जाते हैं, जो इसमें समाहित हो जाते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं, और वो इंक्लूड होते हैं धीरे धीरे इंक्लूड, इसमें चक्कर घूमने लगते हैं, इसके चक्कर अर्थ के रोटेशन की स्पीड में भी अपना रोटेट करने लगता है। और धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण धीरे नीचे नीचे आके अर्थ पे बैठ जाते हैं, अर्थ की सर्फेस पर बैठ जाते हैं। तो बताइए एक्स्ट्रा चीज आगे बैठा, हाँ, तो वही अर्थ की मास को बढ़ा देता है। जब अर्थ मास को बढ़ा देता है तो भी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अचानक आप बस में चल रहे हैं, अचानक टू व्हीलर में जा रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, अब कोई तीसरा आदमी आके उस पर जंप कर जाए, तो क्या आपकी स्पीड वही रहेगी, कम होगी नहीं होगी, कम हो जाएगी। अब माने कि 50 की स्पीड चल रहे हैं टू व्हीलर से, और तीसरा आदमी ऑटोमेटिक आके वहीं पर जंप कर बैठ जाए, तो बताइए जो 50 चले तुरंत हो जाएगी 48 40, तुरंत स्पीड कम होगी, उसके बाद एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे। ये तो एक्सीलरेटर बढ़ाने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए इस पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी इसकी रोटेशन स्पीड कम हो जाती है। यही सर बहुत सारे चीज रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, मून टाइडल भी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें। वैसे मैं आपको बता दिया बेसिक चीज, काजेज ऑफ डिक्रीज इन अर्थ रोटेशन, अर्थ की रोटेशन कर रही है, रोटेशन होने पे उसकी स्पीड में क्या अफेक्ट पड़ता है, ये मैंने आपको बताया। स्पेस फ्रिक्शन, मेटेओरिक फॉल, इंक्रीज इन द मास ऑफ अर्थ एंड ग्लोबल वार्मिंग एटीसी एंड मून टाइडल एंड सो ऑन। ठीक, आप समझे होंगे, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बताया। अब इसे एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। कोई भी बॉडी रोटेट करता है, कोई भी बॉडी अटैक तीसरा करता है, तो उसकी स्पीड में कमी आई जाती है। आप एनालाइज किए होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, 24 घंटे पे अपनी एक्सिस पे घूमता है, घूमते हुए सन का रिवॉल्व करता है, सन के चारों तरफ घूमता है, और उसके अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल भी है, वो भी घूमता है, जिसके साथ साथ धूलकण भी घूमते हैं। आईसी का फ्रिक्शन के कारण उसकी स्पीड में कमी आती है, तो आने वाला कल में इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब पहले ज़्यादा थी, अब कम होती जा रही है, ये फैक्ट है, ठीक है। चलिए, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।